बिहार के छपरा जिले के धनाड़ी गांव में 15 मार्च 1986 को एक छोटे से कच्चे मकान में एक बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन ये कोई साधारण जन्म नहीं था। बारिश में घर की दीवारें गिर गई थीं और माता पिता को किराए के पक्के मकान में शरण लेनी पड़ी थी। इसी किराए के घर में शत्रुघ्न कुमार यादव का जन्म हुआ, जिसे आज पूरी दुनिया खेसारी लाल यादव के नाम से जानती है। खेसारी का बचपन संघर्ष की कहानी है। उनके पिता मंगरूलाल यादव सुबह सड़कों पर चना बेचते थे और रात में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। पिता दिल्ली में काम करते थे और खेसारी अपनी माँ, चाचा और 6 भाई बहनों के साथ छपरा में रहते थे। लेकिन जब माँ भी पिता की मदद के लिए दिल्ली चली गई तो खेसारी को कम उम्र में ही घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। बचपन में खेसारी गाय भैंस चलाते थे और दूध बेचकर घर चलाने में मदद करते थे। पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। सरकारी स्कूल से 10वीं तक पढ़ने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन उनके अंदर कुछ और ही चल रहा था। बचपन से ही वो बहुत बोलते थे, इसीलिए घर वालों ने उन्हें खेसारी नाम दिया था। खेसारी एक ऐसी फसल है जिसे न पानी की जरूरत होती है न खाद की, और ये कहीं भी उग जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे खेसारी का टैलेंट था। 1998-99 में खेसारी ने भोजपुरी थिएटर में काम करना शुरू किया। रामायण और महाभारत के कार्यक्रमों में वे गाते थे। इसी दौरान उन्होंने बिहार की मशहूर लोक कला लौंडा नाच भी सीखी। धीरे धीरे उनकी आवाज लोगों तक पहुंचने लगी, लेकिन सफलता का रास्ता आसान नहीं था। परिवार की हालत और भी खराब हो गई तो खेसारी अपनी पत्नी चंदा देवी के साथ दिल्ली के ओखला इलाके में लिट्टी चोखा बेचने लगे। 2006 में शादी के बाद पत्नी ने हर कदम पर साथ दिया। लिट्टी चोखा की दुकान लगाकर वे दिन भर मेहनत करते थे। जो पैसे बचते थे उससे अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते रहते थे। 2008 में खेसारी ने अपना पहला एल्बम निकाला। 12,000 रुपीस खर्च करके बनाया गया ये एल्बम बुरी तरह फ्लॉप हो गया। लेकिन हार मानना खेसारी के स्वभाव में नहीं था। वे मशहूर भोजपुरी सिंगर गुड्डू रंगीला के घर में सर्वेंट का काम करने लगे। पैसे बचाकर उन्होंने 25,000 रुपीस में दूसरा एल्बम बनाया। इस बार लोगों ने थोड़ा रिस्पॉन्स दिया और खेसारी को लगा कि वे सही रास्ते पर हैं। गायकी में पहचान बनने के बाद खेसारी मुंबई पहुंचे। यहां भी संघर्ष का दौर शुरू हुआ। मनोज तिवारी के मैनेजर ने उन्हें सीक्रेटली तिवारी के घर में रखा। इस दौरान खेसारी ने फाइटिंग भी सीखी। फिर एक दिन आलोक कुमार ने उन्हें साजन चले ससुराल फिल्म में चांस दिया। 2012 में रिलीज हुई ये फिल्म हिट हो गई और खेसारी रातों रात भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार बन गए। इसके बाद तो जैसे खेसारी की किस्मत ही बदल गई। सैया अरब गईले ना, पीवा रहले सऊदी रे भोजी, माल भेटाई मेला में जैसे गाने हिट होते गए। उनके गाने यूट्यूब पर मिलियंस में व्यूज पाने लगे। 2014 में कोयलांचल फिल्म के AK-47 गाने से उन्होंने बॉलीवुड में भी एंट्री की। आज खेसारी 70 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं और 5,000 से अधिक गाने गा चुके हैं। 2019 में बिग बॉस 13 में पार्टिसिपेट करके उन्होंने नेशनल रिकॉग्निशन पाई। 2020 में लड़की पटाना गाना सोनी म्यूजिक इंडिया से रिलीज हुआ। बादशाह के साथ पानी पानी का भोजपुरी वर्जन भी बनाया। 2022 में आशिकी फिल्म की स्क्रीन राइटिंग भी की। लेकिन खेसारी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2025 में उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया। राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें छपरा विधानसभा सीट से कैंडिडेट बनाया। अपने नॉमिनेशन के वक्त खेसारी ने कहा था, मेरा दिल हमेशा से आरजेडी के साथ रहा है। मैं मिट्टी से आया हूं और अपनी मिट्टी के लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। आज खेसारी की नेटवर्थ 24 करोड़ से ज्यादा है। वो जो बच्चा कभी गाय भैंस चराता था, दूध बेचता था, लिट्टी चोखा बेचता था, आज वही करोड़ों लोगों का फेवरेट स्टार है। उनकी ये जर्नी सिखाती है कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना कभी बेकार नहीं जाता। खेसारी लाल यादव की कहानी सिर्फ एक आर्टिस्ट की सक्सेस स्टोरी नहीं है। ये उस भारत की कहानी है जहां टैलेंट और मेहनत के दम पर कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत बदल सकता है। छपरा के उस छोटे से गांव से निकलकर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचना ये दिखाता है कि सच्चे सपने कभी मरते नहीं हैं। आज भी जब खेसारी स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो उनकी आंखों में वही चमक दिखती है जो बचपन में रामायण महाभारत के कार्यक्रमों में गाते वक्त थी। वे अपनी रूट्स को कभी नहीं भूले। उनके गानों में आज भी वही मिट्टी की खुशबू है, वही संघर्ष की कहानी है और वही उम्मीद है जो हर गरीब घर के बच्चे के दिल में होती है। खेसारी लाल यादव का जीवन एक प्रेरणा है। ये बताता है कि सर्कमस्टेंसेस आपको डिफाइन नहीं करती, बल्कि आपका डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क आपको डिफाइन करता है। आज वो सिर्फ एक एंटरटेनर नहीं है, बल्कि मिलियंस लोगों के लिए होप की किरण है। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए मोटिवेशन है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है।